हेलो एवरीवन। आज मैं डॉक्टर विभा गुप्ता यहाँ पर हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए पीसीओ। आप सब फेमिलियर हैं पीसीओ से। इस शब्द को मुझे समझाने की आप लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है। सब लोग इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं, लेकिन बिलीव मी, जितना सुनने में ये घबराहट वाला टॉपिक लगता है उतना घबराहट वाला ये बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, आपको कुछ भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। आप गायनी के क्लिनिक में हो सकते हैं जिसमें कि आपको इरेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई जिनकी शादी हुई है उनको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि पिंपल्स हो सकते हैं, या फिर आपका हेयर लॉस बहुत बढ़ गया है, या फिर आपको अनवांटेड जगह में हेयर बहुत आ रहे हैं। जैसे कि फीमेल्स को यूजुअली हमारे चिन पर, हमारे चेस्ट पर हेयर नहीं होते हैं, यूजुअली मेल्स को होते हैं, पर हमारे को यहाँ पे सब हेयर आने शुरू हो गए हैं। इसको हम लोग हर्सुटिज्म भी कहते हैं। तो अगर हमको ये सिम्टम्स हैं, साथ में हमारी ओबिसिटी बिल्कुल कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये पीसीओ के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ हमें बहुत बार हमने देखा है कि एक सिंगल डायग्नोसिस होती है जो कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड पे। हमने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और चीज़ के लिए, हमारे पेट में दर्द है या कुछ भी और प्रॉब्लम है, हमारे पीरियड्स भी रेगुलर हैं, हमको कोई भी ये सिम्टम्स नहीं है, पर हमारे अल्ट्रासाउंड में जो है एक ओवरी में पीसीओ पैटर्न आ रहा है। तो देखिए, अगर ये पीसीओ पैटर्न आ रहा है और हमें कोई भी और सिम्टम नहीं है तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें अल्ट्रासाउंड को ट्रीट नहीं करना है, हमें आपके सिम्टम्स को ट्रीट करना है। तो ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स। तो हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। सिम्टम्स जो हैं, इरेगुलर मेंसेस, डिलेड साइकिल्स, डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग, ओबेसिटी, हर्सुटिज्म, हेयर लॉस ऑन द स्कैल्प, ये अगर आपको, और पिंपल्स, अगर इन सब में से आपको कोई भी एक दो प्रॉब्लम्स हैं और साथ में आपके अल्ट्रासाउंड में भी कोई फाइंडिंग्स हैं, तो ये हमारी डायग्नोसिस हो जाती है पीसीओएस की। तो देखिए, पीसीओएस कहीं लिखा होता है, कहीं लिखा होता है पीसीओडी। मतलब डॉक्टरी लेवल पे डिफरेंस होता है, पर आपको इसका डिफरेंस समझने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओएस और पीसीओडी को बराबर ही मानिए, हम इसको पीसीओ करके लेबल करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई ये बीमारी हम पहले तो कभी बहुत ज़्यादा नहीं सुनते थे। ग्रेजुअली हमने पिछले 25-30 साल में देखा है कि इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और साथ में ऐसे बढ़ रहा है। तो अब जिसको देखो 80% लोगों को पीसीओएस है। भाई ऐसा क्यों है इतने लोगों को पीसीओएस? तो भाई देखिए, कोई ना कोई तो कॉमन फैक्टर होगा ना। तो थोड़ा सा तो देखिए इसमें होता है कि जेनेटिक बैकग्राउंड होती है कि आपकी अगर मदर को, आपकी बुआ को, आपकी मासी को, इनमें से किसी को भी आपको पीसीओ वगैरह है तो आप हायर प्रोन होते हैं। बट ये तो पहले भी होता था, तो अब हमारा ये इंसिडेंस क्यों बढ़ गया है, हमको ये वाली बात समझनी है। तो इसको समझने के लिए समझिए कि पीसीओ जो है जेनेटिक से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल की तो हमारी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। तो देखिए, ये सब हमारी ओवरलैपिंग है। मतलब हमारी पीसीओ हो गया, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ये सारे ओवरलैपिंग है और ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। बिलीव मी, ये एक ही ख़राब लाइफस्टाइल की डिजीज़ है और एक ही तरीके से आती हैं और एक ही तरीके से जाती हैं। कैसे जाएंगी भाई? अपना लाइफस्टाइल ठीक करके। तो अब देखिए, हम जो हैं, अगर हमारे को पीसीओ है तो एक तो हमको टारगेटेड ट्रीटमेंट करना है कि भाई हमारे अगर पिंपल्स हैं, हेयर फॉल है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, इरेगुलर साइकिल्स का ट्रीटमेंट करना है, और इनफर्टिलिटी है तो कंसीव करने का ट्रीटमेंट करना है। पर गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं और अपने वेट को रिवर्स करते हैं, तो बिलीव मी, ये सारे सिम्टम्स आपके रिवर्स हो जाते हैं। इसमें जो है पीसीओ में मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि वो कई साल तक कंसीव नहीं करते, साइकिल्स रेगुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही लाइफस्टाइल से हम उनका वेट कम कर देते हैं तो वो
ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके पिंपल्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको हमें ये समझना है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है और लाइफस्टाइल से ही ठीक होगी। मैं रिपीटेडली इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीसीओ कोई ऐसी कोई भयानक बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या हमारे प्रॉब्लम आई हैं 25-30 साल में, जिससे कि हम जो है ये पीसीओ को प्रोन हो गए हैं और प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को। तो ये मैंने बताया ना कि सब एक ही फैक्टर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो है वो है हमारा खाना पीना। तो पिछले 25-30 साल में हमारा फूड पैटर्न जो है ईटिंग का वो बहुत चेंज हो गया है। तो इसमें हमने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंक्रीज़ कर दिए हैं। सबको पता है फास्ट फूड हमने कितना इंक्रीज़ कर दिया है भाई। अब हमको मोमोज़ खाने हैं, अब हमको पिज़्ज़ा खाना है, अब हमको नूडल्स खाना है, सिर्फ यही सब कुछ अच्छा लगता है यंग एज में। और फिर उसके अलावा सारे दिन कभी किसी ने कुछ खिला दिया, कभी कहीं कुछ खा रहे हैं, कभी फ्रेंड सर्कल में खा रहे हैं, कभी ऑफिस में खा रहे हैं। तो हम नंबर ऑफ़ मील्स भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो हमने रिफाइंड खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है। इससे हमारी इंसुलिन स्पाइक होती है। तो बेसिकली जो हमें समझना है, ये पीसीओ जो है एक हार्मोन इम्बैलेंस है। अब हार्मोन इम्बैलेंस हम शॉर्ट में समझते हैं कि क्या होता है। ये हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है ना, देखिए हमारी जो फीमेल बॉडी है इसमें मेनली तो हमारा फीमेल हार्मोन होता है और थोड़े से हमारे पास मेल हार्मोन होते हैं। अब इनका जब बैलेंस ख़राब होता है तब पीसीओ होता है। और ये बैलेंस कब ख़राब होता है? जब हमारा इंसुलिन ख़राब होता है, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। गेटिंग कन्फ्यूज्ड? भाई कंफ्यूज मत होइए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अलग से लिया जाएगा। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये हमारी शुगर्स की जो मेटाबॉलिज्म है ये ख़राब हो जाती है। इससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और हमारे बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इससे ये डिज़ीज़ होती है। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो जो अभी हमने डाइट की बात करी, तो इसमें जो है डाइट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज। तो देखिए पिछले 20-25 साल में हमारा जो डे टू डे वर्क है वो काफ़ी कम हो गया है। मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी, मतलब हमारा सारा काम कंप्यूटर्स पे है, सब बैठे बैठे काम करते हैं। हमारी मोबिलिटी के लिए हमारे पास व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जनरल बंदों की वॉकिंग, घर में हमारे पास मिक्सर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो जब हम वो ख़राब डाइट पैटर्न विद दिस जो लेस एक्सरसाइज है ये कंबाइन करते हैं तो हमारे को पीसीओ हो जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागा है, थर्ड चीज़ जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है स्ट्रेस। भाई उसकी तो कोई कमी नहीं है आजकल इस लाइफ में। तो तीनों चीज़ें मिलके हमारे को ये पीसीओ कर देती है। तो अब 80% लोग हमारे पीसीओ के ओबीज होते हैं। तो इसको रिवर्स कैसे करना? तो देखिए आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कीजिए और उससे आपकी पीसीओ ऑटोमेटिकली रिवर्स होगी, वेट ऑटोमेटिकली रिवर्स होगा और साथ में आपकी ये डिजीज़ ठीक हो जाएगी और इससे रिलेटेड सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डाइट। तो आज मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, डिटेल वीडियो फिर कभी लूँगी। तो हमको सबसे पहले अपना जो है फास्ट फूड बंद करना है। फास्ट फूड खाना मतलब बंद से मतलब है कि मेक इट अ वेरी वेरी ओकेजनल इवेंट। तो देखिए पहले मैं बताती हूँ आपको, जब हम आपके जितने छोटे छोटे थे, मतलब से आज से 30-35 साल पहले, तो हमारे यहाँ कोई ओकेजन होता था कि भाई हम कोई फ़ास्ट फूड खा रहे हैं। पहली बात तो इतने फ़ास्ट फूड अवेलेबल ही नहीं थे और बहुत कम ओकेजन्स पे हम खाते थे कि भाई साल में हमने 1-2 बार छोले भटूरे खा लिए, 1-2 बार समोसा खा लिया। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एवरी डे, एवरी सेकेंड डे फ़ास्ट फूड सब लोग खा रहे हैं और पैकेट्स के जो हम फूड खाते हैं वो भी सारे बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने डाइट में सिंपल ये जो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदे की चीज़ें हैं, हाई शुगर की चीज़ें हैं, इनको बंद कीजिए। बंद नहीं तो कम से कम बहुत कम कीजिए। आप अपनी केकरी एंड बेकरी प्लीज़ स्लैश डाउन कीजिए, मैदे की चीज़ें स्लैश डाउन कीजिए। और हमको क्या बढ़ाना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये मिलते हैं हमको वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और दालों में।
अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमको ख्याल करना है प्रोटीन इंटेक के ऊपर। प्रोटीन इंटेक हमारा अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक के लिए आप लोग दालें खाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे, मिल्क लेंगे, पनीर लेंगे, और साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग्स खाते हैं तो दैट्स वेरी गुड, आप एग्स लीजिए, आप चिकन खाइए, आप फिश खाइए, दैट विल बी वेरी गुड। तो ये आपका फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। फ़ैट का अमाउंट जो हमें फ़ैट भी खाना चाहिए, लेकिन फ़ैट हमें कंट्रोल्ड अमाउंट में और हाई क्वालिटी फ़ैट खाना चाहिए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ़ टाइम्स व्हेन यू ईट। सी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिन में कितनी बार खाते हैं। भाई हम उधर गए, एक बिस्किट उठाया मुंह में डाल लिया, उधर गए हमने एक नमकीन उठाई मुंह में डाल ली, उधर हम किचन में गए कुछ सब्जी बनी है 2 चम्मच वो टेस्ट कर ली। तो मतलब रिमेंबर, एवरी टाइम यू ईट आपका ऐसे इंसुलिन स्पाइक करता है, फिर फॉल करता है। जितनी बार आपका इंसुलिन स्पाइक करता है उतनी बार आपकी बॉडी की वेट गेनिंग और फैट स्टोरेज टेंडेंसी होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा बार मत खाइए। आगे मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 मेजर मील्स खाइए और 3 स्मॉल मील्स खाइए। तो इसमें जो आपको स्मॉल मील्स खानी है वो स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल, जैसे कि आपने 5 to 10 आलमंड्स खा लिए, एक आपने छोटा फ्रूट खा लिया, या फिर 1 ग्लास छाछ पी लिया। मतलब इस तरीके की छोटी मील होनी चाहिए। जो आपकी बड़ी मील होनी चाहिए उसमें आपका एक बड़ा पोर्शन आपका सैलेड का होना चाहिए। मैं आपको रिवर्स में बताऊंगी। बड़ा पोर्शन आपका सैलेड में हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होता है वो होनी चाहिए कुक्ड वेजिटेबल, उसके नेक्स्ट होनी चाहिए आपकी दालें वगैरह, और सबसे छोटा पोर्शन साइज़ जो होता है वो होना चाहिए आपके रोटी चावल वगैरह का। तो डिटेल में हम फिर कभी पढ़ेंगे, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मेरे को अच्छा लगेगा, मैं पढ़ाऊँगी आपको कभी। तो ये तो हो गया डाइट का। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए, हमारी बहुत सेडेंट्री लाइफ हो गई है, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे वर्किंग पैटर्न से, मतलब और एक ही विशेष साइकिल हो जाती है। हम ओबीज होते जाते हैं, कुछ करते जाते हैं, फिर हमारा मन भी नहीं करता। तो प्लीज़ जैसे मैंने फिट आफ्टर 40 में भी बोला था, एक्सरसाइज हर बंदे को करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करें, दिन में 1 घंटा प्लीज़ अपने लिए ज़रूर निकालें। आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें आपका कार्डियो होना चाहिए। कार्डियो क्या होता है? जिस एक्सरसाइज में आपकी पल्स रेट इंक्रीज़ होती है, पल्स आप काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हुए बात कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी सांस चढ़नी चाहिए। ये आप वॉकिंग से कर सकते हैं, जॉगिंग से कर सकते हैं, स्विमिंग से कर सकते हैं, साइकिलिंग से कर सकते हैं। और इतना भैया पोल्यूशन में बाहर नहीं जाना, या आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप यूट्यूब बेस्ड कार्डियोज बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग ढूंढ करके ज़रूर करिए। सेकेंड चीज़ जो करनी है वो हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इसमें जो है हम अपनी मसल्स बिल्डअप करते हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एक ये करना चाहिए। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योगा। तो इनका आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। योगा से हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम रहते हैं, और जब स्ट्रेस लेवल कम रहते हैं तो हमारा पीसीओ बेटर मैनेज होता है। तो ये आप समझ गए ना कि अगर आप मतलब, वैसे तो आपका देखिए आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 25 BMI पर, और लेकिन अगर उतना नहीं भी कर सकते तो आई एम टेलिंग यू, एवरी 5% ऑफ योर बॉडी वेट लॉस्ट, 5% मीन्स सपोज़ कीजिए कि आप 80 kg के हैं, तो आपने अगर 4 किलो भी वेट लूज़ कर लिया ना, तो आपके पीसीओ में डिफरेंस आ जाएगा। तो प्लीज़ डू ट्राई टू करेक्ट योर वेट। और वेट करेक्ट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया, ये आपको हार्मोन टाइप की डाइट लेनी पड़ती है जिसमें आपके इंसुलिन स्पाइक्स ना हो। इसको हम बोलते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब बाकी शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है कि इसको कैसे करना है। तो प्लीज़, लाइफस्टाइल हमने ख़राब किया, पीसीओ हमारा बढ़ गया। लाइफस्टाइल अब हम ठीक करेंगे, पीसीओ हमारा कम हो जाएगा। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, बहुत ही इजीली मैनेजेबल है पीसीओ मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप बहुत मोटे हैं और बिल्कुल लेज़ीपन से सोचे कि जी मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, फास्ट फूड खाती जाऊँगी, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करूँगी, वेट भी कम नहीं करूँगी, डॉक्टर मुझे बस दवाई दे दे पीसीओ ठीक करने की, तो सॉरी,
ऐसी कोई दवाई नहीं आती जिससे ये परमानेंट चला जाए। आप टेम्परेरीली जो आपके सिम्टम्स हैं, जैसे आप कंसीव नहीं कर रहे तो आपको दवाइयों से कंसीव करा दिया जाता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको दवाई देके पीरियड्स करेक्ट कर दी जाती है, आपके पिंपल्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपके हेयर हैं तो लेज़र हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, बट दिस इज़ ऑल टेम्परेरी। फिर आप आके बोलते हैं कि अरे डॉक्टर, जब तक मैं दवाई खा रही थी तब तक तो ठीक थी, दवाई जब बंद हो गई तो मेरे तो पीरियड्स फिर से ख़राब हो गए। तो ऐसा आपको अगर परमानेंट अपने पीसीओ को रिवर्स करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। आई रिपीट, प्लीज़ लाइफस्टाइल हमको चेंज करना ही पड़ेगा। मैं आगे डिटेल वीडियोस लूँगी लाइफस्टाइल की, डू फॉलो देम इफ़ यू वांट टू रिवर्स योर PCO. I hope you will take the take home message. PCO is a lifestyle disease. It will be only corrected after you correct your lifestyle. I hope you like the video and you will follow it. Bye.